बच्चों, आज हम कक्षा 8 सप्तमः पाठः सत्संगतिः का हिंदी अनुवाद करेंगे। सत्संगतिः पाठ पढ़ाने से पहले एक श्लोक है, उस पर ध्यान दीजिए। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मनोन्नति दिशति पापं पाकरोति चेतः प्रसादयति दिच्छुतनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पूषाम्। अर्थात अच्छे मित्रों का साथ बुद्ध की जड़ता को हर लेता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, मान और उन्नति को बढ़ाता है और पाप से मुक्त करता है, चित्त को प्रसन्न करता है और हमारी कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाता है। आप ही कहें कि सत्संगति मनुष्यों का कौन सा भला नहीं करती। पाठ पढ़ने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि पाठ का जो समरी है वह क्या है। इसमें इस चित्र में आप देख रहे हैं, एक डाकू है जिसका नाम है रत्नाकरः और सामने एक ऋषि नारद मुनि खड़े हैं। उनके ऊपर वह वार करना चाहता है, लेकिन नारद के सत्संगत से आने पर जैसे उनके सत्संगत में आता है, किस प्रकार से उस डाकू में परिवर्तन हो जाता है वह आगे पाठ पढ़ने पर स्पष्ट हो जाएगा। इसके आगे वही डाकू आगे चल कर के वाल्मीकि बनता है। और सत्संगत का फर्क इतना है कि जिस प्रकार से पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़े तो वह मिट जाती है, कमल के पत्ते पर यदि वही बूंद गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस संगत का फर्क है। आइए हम आप पाठ देखते हैं। लेसन। पुरा काले काशी क्षेत्रे रत्नाकरः नामकः दस्युरा आसीत्। प्राचीन काल में काशी क्षेत्र काशी नगर के पास रत्नाकर नाम का दस्युरा आसीत एक डाकू रहता था। प्राचीन काल में काशी नगर के पास जंगल में दस्युरा आसीत एक डाकू रहता था। सह वने स्थित्वा, यहाँ वन है इसलिए मैं पहले ही जंगल में कह दिया। सह वने स्थित्वा पथिकान लुठितः स्म। वह सह माने वह जंगल से आने जाने वाले, स्थित्वा सह वने वह जंगल से आने जाने वाले पथिकों को लुठत स्म लूट लेता था। वह जंगल से आने जाने वाले पथिकों को लूट लेता था। यह को अपि तस्य विरोधम करोति स्म रत्नाकरः तस्य हननम करोति स्म। यह कोऽपि, यह माने यदि, कोऽपि माने कोई, तस्य माने उसका, विरोधम माने विरोध, करोति माने करता था, यदि कोई उसका विरोध करता था, रत्नाकरः तस्य हननम करोति स्म तो रत्नाकर उसे मार देता था। यदि कोई उसका विरोध करता था तो वह उसे मार देता था। इस माने था। आगे देखिए। एक बार मुनिराज नारद ततः गच्छन वहाँ आए। एक बार गच्छन वहाँ आए थे। एक बार मुनिराज नारद ततः
वहाँ गच्छन आसीत आए थे या वहाँ से जा रहे थे। एक बार मुनिराज नारद वहाँ से उस रास्ते से जा रहे थे। रत्नाकरः तत्रागत्य औदत, रत्नाकर ने वहाँ आकर कहा। रत्नाकरः तत्रागत्य औदत, रत्नाकर तत्रागत माने वहाँ आकर, औदत माने कहा। रत्नाकर नाम का जो डाकू था वहाँ आकर कहा, भवतः पार्श्वे यत् किमपि अस्ति मह्यं ददातु नो चेतम अहम भवन्तः मारयामि। तुम्हारे पास जो भी है, भवतः पार्श्वे, भवतः माने आपके पास, या तुम्हारे पास, आपके पास जो भी है, आपके पास जो भी है, यत् यत् किमप अस्ति मह्यं ददातु, वह मुझे दे दो। भवतः पार्श्वे, तुम्हारे पास जो भी है, भवतः पार्श्वे यत् किमपि अस्ति, तुम्हारे पास जो भी है वह मुझे दे दो। मह्यं ददातु, मुझे दे दो। नो चेत अहम भवन्तः मारयामि, नो चेत नहीं तो मैं तुम्हें, अहम भवन्तः मारयामि, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मुनिराज नारदः अपृच्छत, मुनिराज नारद ने पूछा, भवान एतम पापम किमर्थम करोति, आप इतना पाप क्यों करते हैं। भवान एतम पापम किमर्थम करोति, आप इतना पाप, एतम माने इतना, पापम किमर्थम करो माने किसके लिए करते हैं, किमर्थम किसके लिए आप इतना पाप करते हैं। भगवान आप इतना पाप या यह पाप किसके लिए करते हैं। तो रत्नाकरः औदत, रत्नाकर ने कहा, अहम परिवारस्य पोषणाय एतम पापम करोति, मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अहम माने मैं, परिवारस्य माने परिवार के, पोषणाय माने पालन पोषण के लिए, एतम पापम करोति, ये पाप करता हूँ। अहम मैं परिवारस्य, परिवार के, पोषणाय पालन पोषण के लिए, एतम पापम करोति, ये पाप करता हूँ। मुनिराजः पुनः अपृच्छत, मुनिराज ने फिर से पूछा, पुनः माने दोबारा, मुनिराजः पुनः अपृच्छत, मुनिराज ने फिर से पूछा, किम भवतः परिवारस्य सदस्या एतस्मिन् पाप कर्मणि भवता सह सन्ति, क्या आपके परिवार वाले, किम भवतः, किम माने क्या, भवतः माने आपके, परिवारस्य परिवार वाले, परिवार के जो सदस्य हैं, एतस्मिन् इस पाप कर्माणि पाप के कर्म में, भवता सह सन्ति आपके साथ हैं, क्या आपके परिवार वाले आपके इस पाप कर्म में आपके साथ हैं। किम ते एतस्य पापस्य फले अपि भवता सहभागिनः भविष्यन्ति, क्या वे एतस्य पाप फले अपि, क्या वे इन पापों के फल में आपका साथ देंगे, क्या वे इन पाप के फले अपि भवतः, क्या वे इन पापों के फल में आपका साथ देंगे, क्या वे इन पापों के फल में आपका साथ देंगे। किम ते, क्या वे एतस्य पापस्य, इन पापों के फले अपि, फल में भी, भवतः सहभागिनः भविष्यन्ति, भागी होंगे, साथ देंगे। रत्नाकरः औदत, रत्नाकर ने कहा, निश्चित ही, निश्चयेन ते अपि मम अस्मिन् पाप कर्मणि सहभागिनः भविष्यन्ति, क्यों नहीं, निश्चय ही
वे जरूर मेरे पापों के फल में मेरा साथ देंगे। निश्चय ही मम अस्मिन् पाप कर्माणि, मेरे द्वारा किए गए पापों के फल में सहभागिनः भविष्यन्ति, साथ देंगे, मेरा साथ देंगे। क्योंकि एत्येव अहम एतत् कर्मं तेषां कृते एव करोमि। क्योंकि वे मेरा साथ जरूर देंगे, क्योंकि एक काम तो मैं उनके लिए ही करता हूँ। एत्येव अहम एतत् कर्मम, क्योंकि यह जो कर्म मैं कर रहा हूँ, तेषां कृते एव करोमि, मैं उनके लिए ही करता हूँ। तदंतरम इसके बाद मुनिराजः नारदः रत्नाकरम औदति, तब मुनिराज नारद ने रत्नाकर से कहा। मुनिराजः नारदः रत्नाकरम औदत माने कहना। तब मुनिराज नारद ने रत्नाकर से कहा, भवान स्वपरिवार जनानां पृष्ट्वा आगच्छन्तु, आप अपने परिवार वालों से, स्वपरिवार जनानां माने लोगों से, आप अपने परिवार के लोगों से, पृष्ट्वा माने पूछ कर, आगच्छन्तु माने आइए, आप अपने परिवार के लोगों से पूछकर आइए। रत्नाकरः औदत, रत्नाकर ने कहा, ओ भवान इत पलायनम कर्तुम इच्छति वा, ओ तो आप यहाँ से भागना चाहते हैं, आप यहाँ से पलायन करना चाहते हैं, आप यहाँ से भागना चाहते हैं। ना हम मूर्ख, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, ना हम मूर्ख, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। मुनिराज अकथयति, मुनिराज ने कहा कि अलम चिंतयति, अलम माने व्यर्थ में, चिंता मत कीजिए, व्यर्थ में चिंता मत कीजिए। आप मुझे, भगवान माने आप, माँ माने मुझे, वृक्षेर माने वृक्ष से, बद्धवात माने बांध दीजिए, आप मुझे वृक्ष से बांध दीजिए। रत्नाकरः तथैव कृत्वा स्वगृहं गत्वा पितरं पृच्छति, रत्नाकर ऐसा करके, रत्नाकरः तथैव माने ऐसा, रत्नाकर ऐसा कर अपने घर गया, कृत्वा स्वगृहं गत्वा अपने घर गया और अपने पिता से पूछा, पितरम पृच्छति, और अपने पिता से पूछा। अपने पिता से पूछा कि किम, अपने पिता से पूछा, किम भवान मम अस्मिन् पाप कर्माणि मम सहभागी अस्ति, क्या आप मेरे पाप में, किम माने क्या, भवान माने आप, मम माने मेरे, अस्मिन् माने इस, पाप कर्मणि पाप के कर्म में, सहभागी अस्ति सहभागी बनेंगे, क्या आप मेरे पाप में सहभागी बनेंगे। पिता वदति, पिता ने कहा, अहम तु वृद्ध अंधः च, पिता ने कहा मैं तो बूढ़ा, अहम तु वृद्ध, मैं तो बूढ़ा, अंधः च यहाँ लगा है इसलिए मैं बीच में लगा दी, मैं तो बूढ़ा और अंधा हूँ। अहम तो वृद्ध अंधः च, मैं तो बूढ़ा और अंधा हूँ। मम पालनम तु भवतः, मेरा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मम पालनम तु भवतः कर्तव्यम, मेरा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। अहम भवतः पाप कर्मण सहभागी नास्ति, अहम माने मैं, भवतः माने तुम्हारे, पाप कर्मण माने पाप के कर्म में, सहभागी नाश माने नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पाप में सहभागी नहीं हूँ। तदंतरम स एकैकम स्वपत्नी, तदंतरम फिर से उसने एक एक करके, तदंतरम इसके बाद स माने उसने, एकैकम माने एक एक करके, सबसे पहले उसने स्वपत्नी अपनी पत्नी और पुत्र से वही प्रश्न पूछा, स्वपत्नी स्वपुत्रम,
च तम प्रश्नम, एक एक करके वह अपनी पत्नी, च माने और, स्वपुत्र माने अपने पुत्र से वही प्रश्न पूछा। प्रश्नम अपृच्छत पूछा। सर्वे तथैव अकथयति, सब ने वही कहा। सब ने, सर्वे माने सभी ने, तथैव माने वही, अकथयत माने कहा। कोऽपि रत्नाकरस्य पाप कर्मणि सहभागी भवितुम न इच्छत स्म, और कोई भी, कोऽपि माने कोई भी, रत्नाकरस्य माने रत्नाकर के, पाप कर्मणि माने पाप कर्म में, सहभागी माने उसका सहभागी, उसका साथी, भवितुम न इच्छति, सहभागी नहीं होना चाहता, इस माने था। कोई भी रत्नाकर के पाप कर्म में उसका सहयोगी नहीं होना चाहता था। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, एतत् दृष्ट्वा यह देखकर, रत्नाकर स्तब्धः, रत्नाकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। यह दृष्ट्वा माने देखकर, रत्नाकर स्तब्धः जातः, बहुत ही उसको आश्चर्य हुआ। सह माने वह, वनमागत्य मुनिराजस्य नारदस्य पादयोः अपतत, सह माने वह जंगल में, वनम आगत्य जंगल में आकर, वह जंगल में आकर, मुनिराजस्य मुनिराज, नारदस्य नारद के, पादयोः चरणों में गिर पड़ा। वह जंगल में आकर मुनिराज नारद के चरणों में गिर गया, गिर पड़ा, अपततः गिर पड़ा। रत्नाकरः क्रंदन अकथयत, रत्नाकर ने रोते हुए कहा, रत्नाकर ने रोते हुए कहा, अधुना अहम एकाकी अस्म, अब मैं अकेला हूँ। अधुना अहम एकाकी अस्म, अब मैं अकेला हूँ। मया अधुना किम करणीयम, अब मैं क्या करूँ। मया अधुना किम करणीयम, अब मैं क्या करूँ। कृपया मम मार्गदर्शनम करोति, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कृपया मम माने मेरा, मार्गदर्शनम करोति मेरा मार्गदर्शन करें। मुनिराजः नारदः, मुनिराज नारद अकथयत, मुनिराज नारद ने कहा, भवान भक्ति मार्गम गच्छतु, नारद ने कहा कि आप भक्ति के मार्ग पर चलिए। भक्ति मार्गम गच्छतु, आप भक्ति के मार्ग पर चलिए। मुनिराजः नारदः अकथयत, भवान भक्ति मार्गम गच्छति, मुनिराज नारद ने कहा कि आप भक्ति के मार्ग पर चलिए। श्री राम स्मरतु, श्री राम का स्मरण करें। श्री रामम स्मरतु, श्री राम का स्मरण करें। तदंतरम सह एव दस्यु रत्नाकरः, इसके बाद, उसके बाद, तदंतरम माने उसके बाद, स माने वह, इसके बाद वह, दस्यु, दस्यु माने डाकू, रत्नाकरः जो रत्नाकर डाकू था, वह महर्षि वाल्मीकि रूपेण विश्वविख्यातः अभवत। उसके बाद वह रत्नाकर नाम का जो डाकू था, महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ, पूरे विश्व में विख्यात हुआ। वह डाकू महर्षि वाल्मीकि के नाम से विश्वविख्यात अभवत, पूरे विश्व में विख्यात हुआ। सह एव रामायण ग्रंथस्य रचनाम करोति, उन्होंने ही रामायण की रचना किया। सह माने वह, एवं माने ही, उन्होंने ही रामायण ग्रंथ की रचना की। अतः उच्यते, अतः कहा गया है, उच्यते माने उच्चारण किया गया, अतः कहा गया है। कीटो अपि सुमनः संगदारो हति शताम शिरः, अस्मापि याति देवत्वम महद्धि सुप्रतिष्ठितः। फूल की अच्छी संगत के कारण, कीटो अपि सुमनः संगतारोहति शताम शिरः, फूल की अच्छी संगत के कारण कीट भी ईश्वर के सिर पर जाता है।
संगत का ही परिणाम होता है कि जो कीट होता है वह भी ईश्वर के सिर पर चढ़ जाता है। और आगे अस्मापि याति देवत्वम महिब्धि सुप्रतिष्ठितः, और बेजान पड़े पत्थर भी महात्माओं के द्वारा देव रूप में प्रतिष्ठित होकर सुप्रतिष्ठितः प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य पुनः देखिए इसका भावार्थ। कीटो अपि सुमनः संगदारो हदिशतां शिरः अस्मापि याति देवत्वं महब्धि सुप्रतिष्ठितः। फूल की अच्छी संगत के कारण कीट भी ईश्वर के सिर पर जाता है और बेजान पड़े पत्थर भी महात्माओं के द्वारा देव रूप में प्रतिष्ठित होकर प्रसिद्धि पाते हैं। सत्संगते प्रभाव मनुष्य अवश्यमेव भवति। सत्संगत के प्रभाव मनुष्य को अवश्य बदलाव उसके अंदर ला देता है। सत्संगत का जो प्रभाव होता है वह मनुष्य के अंदर परिवर्तन लाता है। और इसके बाद आपके किताब में कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं, देखिए। कस्मिन् क्षेत्रे रत्नाकरः नामकः दस्युरासीत्, तो आप लिखेंगे काशी क्षेत्रे। रत्नाकरः कान् लुण्ठत स्म पथिकान् कस्य पोषणाय रत्नाकरः पाप कर्मं करोति परिवारस्य। मुनिराजः नारदः रत्नाकरं कान् प्रष्टुम कथयति रत्नाकरः स्वपरिवार जनान् रत्नाकरः कस्य पादयो अपतत मुनिः। इसके बाद एक कुछ पूर्ण वाक्यानुत्तरत है, ये आप देख लीजिएगा और आप इसको स्वयं करने का प्रयास करिए। पहले किताब से देख करके प्रश्नों का उत्तर स्वयं करिए। जहाँ आपको दिक्कत आए तो आप इसमें से देख सकते हैं। रेखांकित जो पद हैं उससे आपको प्रश्न निर्माण करना है, उसको भी आप देख सकते हैं इसमें से, और प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके आगे देखिए। ये संस्कृत के पद हैं जिसके कि विभक्ति और वचन को लिखना है। मूल शब्द पद में से मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। और लास्ट में एक एक्टिविटी वगैरह भी दिया गया है, इसको भी देखिए और स्वतः ही करिए। आप इसको अभ्यास कार्य पूरा करिए। और नीचे देखिए क्या खूब लिखा है किसी ने। संगत का जरा ध्यान रखना साहब, संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे। ये सत्य बात है। थैंक यू।